हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है स्टेल्थ छोड़ो, 6th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी कर रहा भारत, बॉम्बर की तरह बन रहा है का फीका पड़ा चाइना का J50। तो भाई साहब, ये जो एम का होने लगा, ये 5th नहीं 6th जनरेशन होने लगा और बॉम्बर की तर्ज पे इसको बनाया जा रहा है। बात है यार। इस खुलासे से दुनिया हिल गई है। और बाकी सीन क्या हुआ है, मतलब जे का जो चाइना का J50 बन रहा है वो भी इससे सामने कुछ नहीं होगा। की तरह मतलब उस तर्ज पे इतने वेपन्स होंगे इसके अंदर। यार। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दुनिया को लग रहा था भारत सिर्फ नॉर्मल एम का या फिर रूसी स्टील्थ सुखोई 57 को ही हासिल करने की कर रहा कोशिश, लेकिन अंदर खाने भारत ये क्या दैत्याकार हवाई योद्धा तैयार कर रहा जिसने अमेरिका के NGAD और यूरोप के FCAS जैसे प्रोग्राम्स को भी हिला डाला। भारत तैयार कर रहा ऐसा गुप्त महा आसमानी योद्धा जिसके एक ही वार से चीन के तिब्बती एयरबेस बदल जाएंगे राख के ढेर में। 50 टन का भारत का उड़ने वाला किला J20 और H6K जैसे चीनी विमानों के लिए आसमान से उतरने वाली प्रलय साबित होगा। न कि सबसे सुरक्षित ठिकानों जैसे होठन, नगारी घुंसा और ल्हासा गोंगर को तबाह करने इस जेट की सिर्फ एक ही उड़ान काफी होगी। दुनिया में छिड़ गई बहस, क्या भारत का एम का प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक ऐसा महाविनाशक बॉम्बर बनने जा रहा है। दोस्तों, आज हम आपको भारत के उस सबसे बड़े और गुप्त रक्षा प्रोजेक्ट की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी एक झलक ने ही चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों में खलबली मचा दी है। ये कहानी है एक ऐसे लड़ाकू विमान की जो सिर्फ विमान नहीं बल्कि हवा में उड़ता एक अभेद्य किला है। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के इलाके में 2000 किलोमीटर अंदर घुसकर उसके सबसे कीमती ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है, और वो भी बिना किसी की नजर में आए। ये भारत की सैन्य रणनीति में एक ऐसा भूचाल लाने वाला है जिसके झटके बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक महसूस किए जाएंगे। ये एक ऐसा फाइटर बॉम्बर है जिसका वजन लगभग 50 टन होगा और जो 15 टन तक के विस्फोटक हथियार लेकर उड़ सकेगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा अदृश्य शिकारी जो हाइपरसोनिक मिसाइलों और लेजर वेपन्स से लैस होकर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खिलौने की तरह तोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। चीन के तिब्बती पठार पर बने एयरबेस जो आज भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, कल इसी महा हथियार के सामने कांपते नजर आएंगे। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये कौन सा तूफान है जो भारतीय आसमान में आकार ले रहा है? ये कौन सी शक्ति है जिसके डर से ड्रैगन की नींद हराम हो चुकी है? दोस्तों, ये है भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम एम का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का वो गुप्त और सबसे खतरनाक संस्करण जिसके बारे में आज तक दुनिया सिर्फ कानाफूसी कर रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत अब अपने 5वीं पीढ़ी के एम का प्रोजेक्ट को एक नए अकल्पनीय स्तर पर ले जा रहा है। ये अब सिर्फ एक मल्टी रोल फाइटर जेट नहीं रहेगा बल्कि ये बनेगा 50 टन का एक भीमकाय फाइटर बॉम्बर। एक ऐसा महायोद्धा जिसका एकमात्र लक्ष्य होगा चीन के घमंड को चूर चूर करना और उसके तिब्बती पठार पर बने सैन्य ठिकानों को धूल में मिलाना। लेकिन सवाल उठता है कि भारत को अचानक इतने बड़े और भारी भरकम फाइटर बॉम्बर की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के पार जिन्हें दुनिया की छत यानी तिब्बती पठार के नाम से जानती है। यहीं पर चीन ने अपने सबसे घातक एयरबेस का एक जाल बिछा रखा है। होठन, नगारी घुंसा और ल्हासा गोंगर जैसे एयरबेस भारत की उत्तरी सीमाओं से 1500 से 3000 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन 4000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर होने के कारण ये बेहद खतरनाक है। यहीं से चीन के J20, J16 फाइटर जेट और H6K बॉम्बर उड़ान भरते हैं जो लंबी दूरी की मिसाइलों से भारत के शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। चीन लगातार इन एयरबेस पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उसने यहाँ HQ-9 और S-400 जैसी एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइलें तैनात की हैं और एक ऐसा रडार नेटवर्क बनाया है जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारतीय गतिविधियों पर नजर रखता है। अगर भविष्य में कोई संघर्ष होता है तो चीन इन्हीं एयरबेस का इस्तेमाल करके भारत पर हवाई हमला करने की कोशिश करेगा। इसी आसमानी खतरे की जड़ पर प्रहार करने के लिए भारत को एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो दुश्मन की मांद में घुसकर उसे खत्म कर सके। और यहीं पर एंट्री होती है भारत के 50 टन वाले महाविनाशक एम का फाइटर बॉम्बर की। ये कोई साधारण विमान नहीं होगा, ये होगा भारत का वो ब्रह्मास्त्र जो युद्ध का नतीजा भारत के पक्ष में लिखने की ताकत रखेगा।
तो चलिए अब इस महायोद्धा की ताकत को और करीब से समझते हैं। आखिर इस 50 टन के उड़ते हुए किले में ऐसा क्या खास होगा जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों की कतार में खड़ा कर देगा? सबसे पहले बात करते हैं इसके वजन और पेलोड क्षमता की। मौजूदा एमका का डिजाइन 25 से 30 टन के अधिकतम टेक ऑफ वजन MTOW को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन ये नया फाइटर बॉम्बर संस्करण लगभग 50 टन का होगा। ये इसे रूस के Su-34 45 टन और अमेरिका के F-15X 37 टन जैसे भारी भरकम विमानों से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, और वो भी छठी पीढ़ी की स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ। इतना भारी वजन उठाने का सीधा मतलब है हथियारों का एक विशाल जखीरा। ये फाइटर बॉम्बर 10 से 15 टन तक के हथियार लेकर उठ सकेगा। कल्पना कीजिए, ये अपने अंदर DRDO द्वारा बनाए गए SIAV स्मार्ट एयरबोर्न एडवांस्ड वेपन है, एंटी एयरफील्ड वेपन जैसे सैकड़े छोटे छोटे बम छिपा कर ले जाएगा जो दुश्मन के रनवे को ऐसा बर्बाद कर देंगे कि महीनों तक वहां से कोई विमान उड़ान नहीं भर पाएगा। ये निर्भय जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों या भविष्य में बनने वाली ब्रह्मोस NG और हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन्स से लैस होगा, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के कमांड सेंटर, बंकर और हथियार डिपो को प्रिसीजन के साथ तबाह कर देंगे। यानी चीन के एयरबेस के रनवे, हैंगर, कंट्रोल टावर सब कुछ इसकी हिट लिस्ट पर होंगे। अब बात करते हैं इसकी रेंज यानी मारक क्षमता की। तिब्बत का पठार एक बहुत बड़ा और दुर्गम इलाका है। वहां बने चीनी एयरबेस तक पहुंचने और हमला करके सुरक्षित वापस आने के लिए एक फाइटर जेट को कम से कम 1500 से 2000 किलोमीटर की कॉम्बैट रेडियस चाहिए, और वो भी बिना हवा में फ्यूल भरे। क्यों? क्योंकि युद्ध के समय दुश्मन की सीमा के पास फ्यूल भरने वाले टैंकर विमानों को भेजना बेहद जोखिम भरा होता है। वो आसानी से निशाना बन सकते हैं। यहीं पर 50 टन का MTOW अपना जादू दिखाता है। ये विशाल ढांचा अपने अंदर बड़े फ्यूल टैंक रखने की इजाजत देता है। साथ ही इसमें 2 महाशक्तिशाली इंजन लगे होंगे जो इसे भारत के लेह या बरेली जैसे एयरबेस से उड़ान भरकर तिब्बत के अंदर गहराई तक घुसकर अपने मिशन को अंजाम देकर और सुरक्षित वापस लौटने की क्षमता देंगे। वाह यार, मतलब यार एक तो चलो रेगुलर एयरक्राफ्ट जो है 5.5 जनरेशन उस पे भारत काम कर रहा है, और एक इसी के वेरिएंट जो कि भारा भी होगा वो तो 25-30 टन का है ना। ये 50 टन का होगा। एज अ बम्बर काम करेगा 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ। एम का जो पहले बन रहा है वो 5.5 जनरेशन का ना, ये 6th जनरेशन है भाई, मतलब 5th जनरेशन से भी एक हाथ आगे। ये लगता है उसके कुछ टाइम बाद ये भी। लेकिन देखो एम का जो अभी जो वर्जन तैयार हो रहा है उसका मुझे नहीं पता। देखो यार उसके ऊपर ब्रह्मोस लग सकती है या नहीं, उसको भी लगेंगे दूसरी मिसाइल। लेकिन ये Su-30 के साथ जो इंडिया मिसाइलें नहीं लगाता मुख्तलिफ तरह की, ये उससे ज्यादा होंगी। ये लगभग उसकी डबल मिसाइल उससे ज्यादा होंगी, और इतनी मिसाइलें होंगी कि बंदा मतलब हिल जाएगा, एक बार जाएगा और काम कर आएगा। मतलब यार घातक किस्म का। यार देखो भले अभी कुछ लोग मजाक उड़ाते हो, अभी यार एम का नहीं बना तो एम का दूसरे कैसे। देखो इंडिया, हमेशा मेरी बात याद रखना, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी इतनी है, सब कुछ इतना है उसके पास। मैं कहता हूँ दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन हर चीज को समय चाहिए, टाइम चाहिए। एक दिन आएगा इंडिया शायद अपना B-2 बॉम्बर भी बना ले। सही बात है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।